सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो आराम आराम से चतुर्मास सत्संग महोत्सव रामदारा सिद्धपुर आज का ये 103वां दिन है। 16 नवंबर को कार्तिक 12 को यहाँ जागरण रहेगा और कार्तिक 13 को उत्सव। इस तरह से 17 तारीख को ये चौमासा सत्संग को विराम दे देंगे और उस दिन सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि भी है। महाराज फरमाते हैं, गुरु तो सकल जहां का होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शीस जोई। गुरु सतगुरु भो अंतर माई, जा समझा जारी दिन कमाई। गुरु सतगुरु में अंतर है, जैसे दिन और रात। गुरु तो सकल जहां का होई, सारे संसार में संसार का ज्ञान देने वाले गुरु की तो परमार है। जहां ढूंढने जाए वहां आपको गुरु मिल ही जाएंगे, मगर ये भक्त के लिए सदगुरु का शरणा मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। क्यों कि गुरु सदगुरु बहुत अंतर भाई। गुरु में सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है, और जिसने इस अंतर को समझ लिया, अब अंतर है शब्द का, अंतर है भीतर में नाम की जागृति कराने का। बाकी सभी गुरु करनी कर्म कांड जप तप क्रिया ये सब बताएंगे और संसार की सीख भी देंगे। संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, किसके लिए आए हैं। मगर सदगुरु तो केवल आपके भीतर में नाम कैसे जगे इसके ही बारे में कहेंगे। यानी जो केवल नाम और नाम की ही महिमा करते हैं, नाम की ही बात करते हैं, नाम का ही ज्ञान देते हैं और नाम ही जगाने की बात करते हैं और नाम जगाते भी है, ये है सदगुरु। अब जो मनुष्य इस भेद को समझ गया, जिसने ये जान लिया कि भाई हमने जिनको गुरु बनाया है वहां तो ये बात ही नहीं हो रही है, वहां तो केवल मोगम उपदेश दे रहे हैं कि भजन करो, भजन से सुमिरन करो, इससे ही तुम्हारा मोक्ष होगा, मगर वो शब्द की बात ही नहीं करते हैं। अगर इस चीज को हम समझ गए, जो जितना जल्दी समझे उतना उसके लिए और अच्छा रहेगा। तो गुरु सतगुरु वो अंतर भाई, और जा समझा जारी भिन्न कमाई, उसकी कमाई भिन्न है। सतगुरु ब्रह्म मिलावे
घट में ही उस ब्रह्म की, उस आत्मा की प्राप्ति करा देते हैं। जीते जी हमें हमारे स्वरूप में मिला देते हैं। ये है सदगुरु। सदगुरु ब्रह्म मिलावे माई, बाहर नहीं, भीतर में। भीतर में एक हमारा सहस्त्रार चक्र है, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, जिसको 1000 पाकड़ी का कमल कहाँ है, वो है हमारा उत्पत्ति का स्थान। वहां से हम आए इस पिंड में। अब उसको खोलना यानी उसके परे जाना। वहां एक द्वार है गुप्त का, और वो गुप्त द्वार को सदगुरु ही खोल सकते हैं। हमारे भीतर वो पावर नहीं है। तो जो उस गुप्त द्वार के खोल के अब वहीं पर है वो अनंत पागली का कमल। उसके थोड़ा आगे ये 12वां कमल है, और इसको केवल और केवल सदगुरु की कृपा से ही हम खोल सकते हैं। वो खोलने के बाद हम उस आत्मा में या हमारे स्वरूप में या उस सत्स्वरूप आनंद पद में जीते जी मिल जाते हैं। और ये काम केवल और केवल सदगुरु ही कर सकते हैं। और गुरु के तो बस में बात ये है ही नहीं। जब वो नाम को ही जानते नहीं है, सत्सबद को ही जानते नहीं है, तो वो बेचारे इस पिच्चम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी के भीतर से प्राण को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते सहस्त्रदल कमल तक और अनंत पाकली के कमल तक कैसे लाए, इसका तो ज्ञान ही उनको नहीं है। तो भव बंधन जुग भ्यासे नाई, भवसागर में ये जो जीव बंधन में पड़ा था, अब वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधन मुक्त होने का उनको अपने स्वरूप के उस दिव्य प्रकाश की, अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश की अनुभूति जब उनको होने लगेगी, जब हमें होने लगेगी, तो हम इस भवसागर के बंधन से जीते जी मुक्त हो जाएंगे। यही है जीते जी परम मोक्ष। ज्ञान वास जन चनन है, भवर जीव कहाय, चेट्या सुख राम के, अंग ताप सब जाय। अब ऐसे संत महापुरुष को कैसे पहचाने? जैसे कि चंदन है, चंदन के वृक्ष से, अब वो तो मलयागिरी पर्वत पे रहते हैं, मगर चंदन में 2 विशेषता है। एक तो खुशबू बहुत है, और उनकी खुशबू दूर से ही हम पहचान लेते हैं। खुशबू का गंध हमें दूर से ही आने लगता है। और दूसरी बात है कि उनके सानिध्य में रहते हुए हम भी खुशबूमय हो जाते हैं। यानी चंदन के साथ में जो भी पेड़ है, वो पेड़ भी चंदनमय बन जाते हैं। ये 2 गुण चंदन में है। अब सदगुरु को चंदन की उपमा इसलिए दी है, ज्ञान वास, उनका ज्ञान, वो कहाँ का ज्ञान दे रहे हैं? क्या माया का ज्ञान दे रहे हैं,
या ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं या पार ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, उनकी ज्ञान की लेवल किस हद तक है, कहां तक की वो बात कर रहे हैं, या सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान ही उनकी खुशबू है। सदगुरु क्यों कर जानिए भेद बताओ मोए, और ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का होए। अब ज्ञानी तो नाना तरह के है, अब ऐसे ज्ञानियों में सदगुरु को कैसे पहचानने, तो सदगुरु की पहचान उनके द्वारा दिए गए या दिए जा रहे ज्ञान से होती है। ज्ञान बास जन चनन है, चनन कहते हैं चंदन को। जैसे चंदन उसकी खुशबू से पहचानने में आता है, उसी प्रकार संत भी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा पहचानने में आते हैं। भवन जीव कहा है, भवन कहते हैं सर्प को। जीव के अंदर जैसे सर्प के अंदर अग्नि रहती है, विषयाग्नि, ज्वालाग्नि, और वो भीतर की अग्नि से तड़पता है और उसको शांति के लिए जाके चंदन के पेड़ से लिपट जाता है, और लिपटने पर उनकी ज्वालाग्नि शांत होती है, वो सुख महसूस करता है। इसी प्रकार ये जीव के अंदर भी ये विषयों की अग्नि है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीव इन सब के कारण दुखी है। ये भीतर में आग भड़कती है। जब ये कोई ऐसे चंदन रूपी संत के शरण में जाता है, भवंग जीव कहा है, हम भी तो सर्प के समान है। अब चेट्या सो सुखराम कहे अंग ताप सब जाए। जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनके ज्ञान को धारण करेंगे, तो हमारे भीतर भी हमारे सारे अंग ताप, हमारे रोग, हमारे दुख सब मिटने चाहिए। अब मिट कर जाता है। हमें भीतर में अगर वो आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो हाँ, हम जिनके शरण में गए हैं वो सच्चे सद्गुरु है। आइए विषय की ओर चलते हैं। महाराज फरमाते हैं, संतो अगम गेल गत न्यारी हो, संतो अगम गेल गत न्यारी, जा जानी जा ब्रह्म तजो, जा जानी जा ब्रह्म तजो, तजी राम पियारी हो, संतो अगम गेल गत न्यारी। महाराज फरमाते हैं, सभी संत के लिए गेल नाम रास्ता, भेद, अगम देश का भेद, और वहां जाने का रास्ता बहुत अलग है। जा जान्यो जा ब्रह्म तजो। अब जिसने उस रास्ता को जाना, उसने ब्रह्म तक का सारा ज्ञान छोड़ दिया, और तजी राम पियारी,
राम की प्यारी है माया, माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। अब उस आनंद लोक में तो ये राम प्यारी नहीं है, मगर उसके पार ब्रह्म से ये माया आई है, और माया और ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि की निर्माण हुई है। तो जिसको ये भेद मिल गया, ये रास्ता मिल गया, उसने न माया के किसी देश में हो गया, न माया का सुख प्राप्त किया, न ब्रह्म के किसी देश में गया, ब्रह्म से भी वो अलग हो गया। अब ये रास्ता बताते हैं सदगुरु, और वो रास्ता है भीतर से। साकू प्रमोद के निज कण देव बताय, मोक पंत सुख राम के खोलो या घट माय। हंसा को प्रमोद के निजकन देवों बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घट पाए। घट के भीतर वो रास्ता है, और वो रास्ता है ईड़ा पिंगड़ा और सुखमणा का। जो सुखमणा को हमारी खोल दे और सुखमणा के द्वारा हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर ले जावे, वही ये माया और ब्रह्म से अलग हो सकता है। और ये रास्ता बड़ा न्यारा है, बिरले ही कोई इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक तो पहले सदगुरु चाहिए जिसके पास वो भेद है, और उस भेद से जब हम भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, तो हमारे भीतर में भी वो रास्ता खुलना चाहिए। नाभि कमल से उतरा पंख नाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की मिलया ब्रह्म से जाए। ब्रह्म में जाने का, ब्रह्म से ही तो, पार ब्रह्म से ही तो आनंद लोक में जाएंगे, पहले जाना पड़ेगा ब्रह्म में। सुर गुण निर्गुण दोनों छूटी, नाव कड़ा जब जागी, अब बैराग उपजो मोने, अब बैराग उपजो मोने, तब सूझण लागी हो संतो, अगम गेल गत न्यारी हो संतो, अगम गेल गत न्यारी। सुरगुण निर्गुण दोनों छूटी, सुरगुण माया, निर्गुण ब्रह्म। सगुण भक्ति मंत्रों के आधार से की जाती है, माया का सुख मिलता है। निर्गुण भक्ति श्वासा के आधार से की जाती है, यानी श्वासा को शून्य में ले जाना ही निर्गुण भक्ति है, और बाकी तो सब सगुण भक्ति है। नवद्या भक्ति, किसी भी नाम का जाप, कोई भी तप करो, ये सब सगुण भक्ति में आएगी। साकार मूर्ति की पूजा भी सगुण भक्ति में आएगी, और सांसों को जो कोई ऊपर चढ़ाता है शून्य तक, चाहे पार ब्रह्म तक भी क्यों न गए, तो ये सब निर्गुण भक्ति है। महाराज कहते हैं कि सरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाम कला जब जागी। जब नाम कला जागृत होती है, यही कुदरत कला है,
कुदरत नाम शक्ति, कला नाम होशियारी। भीतर की जो शक्ति है जो सोई हुई है, इस शक्ति को जगाना ही कुदरत कला जगाना है, और कुदरत कला जागृत होना ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलना है। जब ये नाम की कला, ये कुदरत कला हमारे भीतर में जग गई, तो ये सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों छूट जाएगी, यानी पीछे रह जाएगी। अब बैराग उपजो मोने तबिया सूजन लागी। जब ये नाम कला जागृति होती है तो भीतर से वो बैराग प्रकटता है, जिसको हम ज्ञान वैराग भी कहते हैं। बैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मंड से न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कहाँ बिचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दोय बात निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ए लक्षण कहूँ तोय, खंड ब्रह्मंड पिंड शोध के लियो परम पद जोय। यह है ज्ञान बैराग का लक्षण। अब ये ज्ञान बैराग यानी जानना और समझना, दोनों में बड़ा अंतर है। इस संसार को जगत झूठा मानते हैं, ये हो गया मानना। उनकी जानकारी मानने तक है, मगर संत संसार को झूठा जानते हैं। मानने का तो सवाल ही नहीं, जब भीतर से वो जानते हैं, भीतर से संसार से उनका राग जब पूरी तरह से मिट जाता है तो उसका कारण है बैराग। भीतर में वो ज्ञान बैराग आ गया, भीतर में ऐसी वस्तु की प्राप्ति उसने कर ली कि जिसको देखकर ये जो दिख रही है ये दुनिया, ये उनको झूठी महसूस होती। मात पी नुगरा रहे जुगे जुग सो, मोक कोण विद पावे, सुर गुण निर्गुण ये दोय भक्ति। कुल का धर्म कहावे हो संतो, अगम गेल गत न्यारी हो संतो, अगम गेल गत न्यारी। अब ये नुगरा और सुगरा किसको कहते हैं? कहीं आती है सागट और कहीं बात आती है नुगरा की। और सुगरा किसको कहते हैं, नुगरा किसको कहते हैं? जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, या जीते जी जो परमात्मा में मिल गया, या परमात्मा में मिलने का भेद उसको मिल गया, ये है सुगरा। और जो भक्ति तो कर रहा है मगर उसको कुल के बाहर का, यानी पार ब्रह्म हमारा कुल है, पार ब्रह्म से परे जाने का रास्ता नहीं मिला। पार ब्रह्म भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के, ब्रह्म में जाने के दो रास्ते हैं, एक पूर्व का संकनाल का, एक पीछम का बमकनाल का। तो पूर्व के संकनाल से जो ब्रह्म में जाते हैं, ये भक्ति करते हुए भी
गुरु धारण करते हुए भी ये नुगरे है। तो ये सब नहीं समझ लेना कि हमने गुरु कर लिया, गुरु बना लिया, हम नुगरे हो गए। गुरु तो आपने बनाया, मगर वास्तव में वो गुरु ये माया ब्रह्म के प्रपंच से आपको मुक्त करेगा कि नहीं करेगा, उसके पास वो भेद है कि नहीं है। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय, भवसागर के बीच में फिर भटका खाय। ये भी तो एक तरह से देह की गुरु है, ये भी तो हमें माया और ब्रह्म से अलग नहीं कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, नुगरा रहे जुगे जुग हंसो मोक्ष कोण विद पावे। आपका मोक्ष कैसा होगा, आप बंधन से मुक्त कैसे होगे, क्योंकि आपने तो सदगुरु किया नहीं, सदगुरु के शरण में गए नहीं, गुरु को ही सदगुरु मान के बैठे हो। इसीलिए आप उस सस्वरूप आनंद पद में नहीं पहुंचे हो। सुरगुण निर्गुण ये दो ही भक्ति कुल का धर्म कहा है। आप कोई सगुण भी भक्ति कर रहे हो या कोई निर्गुण भी भक्ति कर रहे हो, तो ये तो सब कुल का धर्म है। कुल के बाहर का ये ज्ञान नहीं है, ये भेद नहीं है। मात पिता के मैं अगवानी, जो जग सपूत कहायो, नाना विध पदी सो देखी, आनंद पद नहीं पायो, संतो अगम गेल गत न्यारी, संतो अगम गेल गत न्यारी। माता पिता के में अगवानी, जू जग सपुत कहावे। जैसे कोई सुपुत्र होता है और माता पिता की बहुत सेवा करता है, तो माता पिता भी उनको अपना प्रेम और अपनी कला हुनर या अपनी संपूर्ण जायदाद उसको दे देते हैं, क्योंकि वो माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा में रहता है, वो सुपुत्र कहलाता है। वो माता पिता को नहीं दुखाता उनका मन। तो यहाँ माता पिता है माया और ब्रह्म, यही जीव के माता पिता है। और जो माया और ब्रह्म की भक्ति करेगा, सेवा करेगा, तो उसको माया ब्रह्म के ही पद मिलेंगे। नाना विध पदी सो देखी, कोई स्वर्ग में जाएगा तो कोई वैकुंठ में जाएगा, कोई स्वयं विष्णु बनेगा, किसी को इंद्र पद मिलेगा। ये सब पद की प्राप्ति कराने वाले ये माया ब्रह्म के पद है। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव अटल आकाश कर की, या सब जुग देखे आई। तो ये भी माया ब्रह्म की भक्ति है। कोई रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आनंद मात पिता हंस का होवे, माया ब्रह्म कहूँ तोई, आनंद पद सतगुरु कहे समर्थ, नियंचर सोई, संतो
पदी सो देखी आनंद पद नहीं पायो। नानाविध की पदवी मिलेगी मगर आनंद लोक में नहीं जाएंगे, सत्स्वरूप में नहीं जाएंगे। मात पिता हंस का होवे माया ब्रह्म कहूं तो ही। इस जीव के माता पिता ही तो माया ब्रह्म है। और ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पड़तादो, तीन लोक रचा वाकी इच्छा उलट उसी ने खादो। तो पार ब्रह्म तक किसी भी उपाय, किसी भी साधना, कोई भी भेद, कोई भी शब्द से हम अगर वहां तक पहुंचे हैं तो वही तो काल है, वही तो सबको खा रहा है, उसी के अंदर में तो सब है। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं होए। हमें जाना है आनंद पद में जो पार ब्रह्म के परे है, और उस आनंद ब्रह्म में वही जाएगा जिसकी नाम की कला जगी है, जिसकी सुषमना खुली है, और जो वेद से बराबर भजन कर रहा है, जिसको सदगुरु के द्वारा ये भेद मिला है, और वो अपनी प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में वहां तक ले जा रहा है। फिर वहां जाने के बाद 10वें द्वार में वो अनंत पाकली के कमल में जाने के बाद फिर अमर देश का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पटावे। मृत्यु लोक का प्रेस्ता उनको उपदेश देके वहां तक पहुंचाते हैं, और अमर लोक का अमर प्रेस्ता यानी वो सत्ता वहां से बाहर निकाल लेती है। आनंद पद का सदगुरु कहे समृत, आनंद पद का सदगुरु ही है, उसको ही वो सामर्थ्य उनके भीतर है, और उनका सामर्थ्य है न्यायंचर, जो न्यायंचर हमारे भीतर में जगाते हैं। लागे है धून नाद सो गाजे, लागे है धून नाद सो गाजे, अखंड कंडे नहीं कोय, के सुख राम संत वो कहिए, के सुख राम संत वो कहिए। रहता है ब्रह्म सुजोय हो संतो, अगम गे लगत न्यारी वो संतो, अगम गे लगत न्यारी। जा जानी जा ब्रह्मत जो, जा जानी जा ब्रह्मत जो, तजी राम प्यारी हो संतो, अगम गे लगत न्यारी। लागे है धून नाद सो गाजे, वहां नाद की अखंड गर्जना होती है। 10वें द्वार के परे, और यही है संत जिनके भीतर में ये अखंड ध्वनि उसको सुनाई दे रही है। अब केवल ध्वनि ही सुनाई नहीं दे रही है, वो ब्रह्म में रत है, अपने स्वरूप में रत है, आत्मा के दिव्य प्रवाह प्रकाश को वो देख रहा है। उसकी दिव्य दृष्टि खुली है, दिव्य दृष्टि भी उसकी खुली है,
दिव्य नैन माया का कुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुखराम ब्रह्म का कुलिया परम नाम जन बूझे। वो दिव्य प्रकाश में, दिव्य दृष्टि से दिव्य प्रकाश को भी देख रहा है और अखंड ध्वनि भी नाद की सुन रहा है, तो वो जीते जी उस परम मोक्ष में चला गया, माया ब्रह्म से वो परे अभी पहुंच गया। इसी को हम संत कहेंगे। और बाकी जब और भी ध्वनि सुनाई देती है, त्रिकुटी से ही ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व वाले भी ध्वनि को सुनते हैं। महाराज कहते हैं, सांस सांस जे नर सिमरन करहे, तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान की गन में लागे, उनका भी ध्यान वहां लगता है। मगर ये भीतर का ही है, कुल का ही ज्ञान है, कुल की ध्वनि है, तो ध्वनि ध्वनि में अंतर है, प्रकाश प्रकाश में भी अंतर है। यहाँ झिलमिल झिलमिल ज्योति का प्रकाश दिखाएगा और वो प्रकाश अखंड रहेगा, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को विराम देते हैं। राम राम।